A block of mass m moving at a velocity v collides with another block of mass 2m at rest. The lighter block comes to rest after collision. Find the coefficient of restitution. देखो बच्चों, हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का गिवन है मास m, मूविंग एट अ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, कोलाइड्स विथ अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m. अनदर ब्लॉक है एक हमारे पास जिसका मास अपने पास गिवन है 2m, और ये क्या है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0. नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन क्या है, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. लाइटर ब्लॉक बोले तो m मास का जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे आ गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0. जो फाइनल वेलोसिटी 2m मास का होगा हमें नहीं गिवन है, अपन ले लेते हैं v डैश. ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, और ये हमारा आफ्टर कोलिजन है सिचुएशन. ये क्या है हमारा आफ्टर कोलिजन. अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, तो सिंस नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो अप्लाई क्या कर रहे हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. अब बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आप कहोगे मास इंटू वेलोसिटी प्लस 2m इंटू वेलोसिटी क्या है, 0, विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम मास m इंटू वेलोसिटी 0 है, प्लस का 2m इंटू वी डैश. यहाँ पे देखें मास इंटू वेलोसिटी mv इज इक्वल्स टू 2m वी डैश हो जाएगा. मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया, v इज इक्वल्स टू 2v डैश. ये एक रिलेशन बच्चों मुझे यहाँ से पता चल चुका है. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ. अब हमें कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें फाइंड करना है. होता क्या है बच्चों, ई से डिनोट करते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को. ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखिए बच्चों, 2m मास का वेलोसिटी क्या है, v डैश, और m मास का वेलोसिटी क्या है, 0, तो v डैश माइनस 0, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, तो m मास जो है बिफोर कोलिजन में देखिए, अप्रोच तो बिफोर कोलिजन हुआ है, तो m मास जो है v वेलोसिटी से अप्रोच किया है, और जो 2m मास है वो 0 है. तो यहाँ से हमें आ रहा है E इज इक्वल्स टू वी डैश अपॉन v. अब आप कहोगे कि सर हमें v और v डैश के बीच में रिलेशन पता है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E आ जाएगा. देखिए बच्चों, E इज इक्वल्स टू वी डैश अपॉन v. v हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं 2v डैश, v डैश ने v डैश को कैंसिल किया, 1/2. तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E आ रहा है वो कितना आ रहा है, E इज़ 1/2. यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑलराइट बच्चों, अब देखते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन जो है हमारा 1/2 है. तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देखिए आप ऑप्शन ए जो है 1/2 है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा था, 1/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर.